हाइपोथेटिकल सपना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आना सफल हो गया सर। सुनो सुनो सुनो। तो अगर मैं आपको सारा पैसा बांट देता हूँ और मैं अपने आप को कंगाल कर लेता हूँ, तो 5 साल में जितना मेरे पास है उससे 2 गुना मैं कमा लूंगा। लेकिन हम लोग आपके पास जो पैसा गया है वो खत्म है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? ये बहुत नहीं, कैमरा तो मैं दे रहा हूँ ना, कैपेबिलिटी। मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूँ। मैं इन चीजों को बिलीव नहीं करता कि भैया दे दो, ऐसा नहीं होता। जब तक आप जमीन से उठकर गाड़ी पे बैठना नहीं सीखोगे, समझ में आ रहा है? तो गाड़ी जाने के बाद भी अगर आपके पास गाड़ी आपने मानो मेहनत से कमा ली, मैं तो आज खुला खुला बोलता हूं, मैं क्यों इतना रिस्क लेता हूं? क्या हो जाएगा? चप्पल में आया था, दोबारा चप्पल में आ जाऊंगा, फिर जूते बना लूंगा, फिर खरीद लूंगा जूते। काम करना आता है मुझे जमीन से उठना आता है। मुझे ग्राउंड लेवल से उठ के इस लेवल तक आने की एक स्टेप्स पता है, एक एक चीज पता है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? वही चीज आपके अंदर इंड्यूस करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि आप एक एक चीज अपने अंदर इस तरीके से ढालो कि आप तकलीफों, प्रॉब्लम, परेशानियां इनमें फंस के, इवन जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी बातों में फंस के भी अपने जो मन के एम हैं उनको कभी छोटा मत समझो। पता है कि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम बड़े सपने देखते हैं, मैं 18 साल का था, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे, स्कूल में टीचर थे। तनख्वाह 1400 रुपये तनख्वाह थी, मुझे याद भी याद है मम्मी की। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार सबके पास सब कुछ होता है। मैं गाड़ी में पहली बार बैठा जब मैं 21 साल का था, कार, क्योंकि गाड़ी थी नहीं, बेड लगानी नहीं आती थी मुझे गाड़ी की। जब मैं अपने दोस्तों की गाड़ी में बैठता था कभी कॉलेज वाले में, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। क्यों? क्योंकि मुझे बेड लगानी नहीं आती। आज भी मुझे याद है, नहीं बोला मैं वो इंसिडेंस, मुझे बेड लगानी तो आती नहीं थी, कभी गाड़ी में बैठा नहीं है। मैं ये कैसे लगाएंगे यार, फर्स्ट टाइम। कहने का मेरा मतलब क्या है? मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये फेज अभी है, मुझे नहीं पता कैसे करूंगा, कभी नहीं पता था कैसे करूंगा, पर इतना पता था करूंगा, इतना पता था करूंगा। लोगों के अंदर ये चीज ही नहीं होती। मैं बहुत लोगों से मिल लिया, पिछले 12, 13, 14 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने नौकरी भी करी, खूब नौकरी में भी रखा लोगों को। मैंने एक चीज नोटिस करी, पता क्या नोटिस करी? इंसान काम को काम समझ के करता है, बस वही उसका काम तमाम हो जाता है। समझ में आ रहा है? मैंने कभी काम को काम समझ के नहीं किया। मैंने काम के साथ वर्क को ये समझ के किया, अगर मैं किसी चीज में इनपुट दे रहा हूं तो या तो मैं 200% दूंगा या मैं उस काम को लूंगा। समझ में आ रहा? अगर किसी भी चीज को आप 200% देने के हिसाब से करोगे तो आप उसमें टॉप नॉच बनोगे। ये मैंने लाइफ में सीखा है। और बहुत आसान है यहां लोगों को हराना, बहुत आसान है हराना। आपको लगता है पॉपुलेशन देख के, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितने लोग मेहनत, कोई ना करता मेहनत। किसी में मेहनत करने का दम नहीं है, किसी में दम नहीं है मेहनत करने का। मैं भी बोलता हूं ना, जब किसी को कि 10 साल लगेंगे, जब मैं वीडियो बनाता हूं या जब मैं किसी को मिलता हूं या मेंटर, तो मैं उसको क्लियर बोलता हूं, आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल। अगर इतना टाइम हिम्मत है घिसने की अपने आप को, तभी उतरना, वरना उतरना मत। आपको क्या लगता है लोगों को आज के टाइम में ये ऐसे मिल जाए चीजें? ऐसे नहीं मिलता। ऐसे जो मिलता है वो ऐसे ही जाता है। कच्ची नींव पे खड़ा हुआ घर जल्दी तो बन जाएगा, पर तूफान आएगा तो गिर जाएगा और फिर लोग देख के हंसेंगे, ये तो बहुत हवा उड़ रहा है। पर धीरे 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 बनी हुई फाउंडेशन, इसमें तराई भी हो रही है, पानी डालते हैं ना जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, वो स्ट्रेंथ गेन करती है उस समय में। वो तराई क्या है? टाइम है। आप समय दे रहे हो, एक्सपीरियंस दे रहे हो, चीजों में अपना एफर्ट डाल रहे हो। वो एफर्ट आपकी जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि तूफान आए चाहे कुछ भी आए,
चाहे आप अकेले पड़ जाओ जिंदगी में, आप कभी गिरोगे, कभी नहीं टूटोगे। ये जो कैटलिस्ट कल्ट बनाने का एम है ना, सपना है मेरा, जो यहाँ बैठे हो आज देख के, लिटरली मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लगता है मुझे। अगर मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक्सप्रेस करने का मतलब समझ लो कि मुझे जो मैंने अचीव किया है वो भी इसके सामने कुछ नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है हाँ ठीक है, बट ये जो चीज है ना, ये ऊपर वाली की थी। ये मुझे लगता है ये आप लोगों का जो प्यार मिलता है, जो इज्जत मिलती है, ये है, बस है तो है। ये चीज मुझे और ज्यादा धक्का मारती कि नहीं यार अभी भी काम करो। आज से 4 साल 5 साल पहले मैं उस स्टेज पे था कि मैंने अपना वर्क ऑप्शनल बना दिया। वर्क ऑप्शनल मतलब समझते हो, इंसान 2 चीजों के लिए काम करता है, एक होता है नेसेसिटी, एक होता है ऑप्शन। नेसेसिटी का मतलब होता है कि आप काम नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप काम नहीं भी करोगे देन ऑल्सो यू विल बी सर्वाइविंग एंड बढ़िया तरीके से। और उसका रीजन और उसके तरीके आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। मैंने पिछले बहुत सारे सेशंस में, क्लासेस में आपको समझाई इन चीजें। आज के टाइम में अगर मैं आपसे बोलूं, एक इंसान मेहनत से दिन में मैक्सिमम कितने रुपए कमा सकता है? कितने कमा सकता है मेहनत से? 1 लाख रुपए दिन का, 2 लाख रुपए दिन का, 5 लाख रुपए दिन का, 10 लाख रुपए दिन का, 20 लाख रुपए दिन का? कितना मैक्सिमम कितना सोच सकते हैं एक दिन का मेहनत करके? 500 मजदूरी की बात की है। नहीं बताओ कितना कमा सकता है मैक्सिमम एक आदमी? 10 लाख 12 लाख मेहनत करके बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क से, मेहनत करके, अपना 24 घंटे में से 20 घंटे काम करके। ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं सर। 1 लाख से ऊपर नहीं कमा सकता। 1 लाख से ट्रेडर कुछ भी करेगा, ट्रेडर की बात अलग कर ट्रेडर रहा नहीं है हूँ। तो लाख रुपए नहीं जाए। हाँ, मैं ट्रेडर की बात नहीं है, मैं हार्ड वर्क बोल रहा हूँ। 1 लाख से यहाँ तो और कुछ बोल रहा हूँ। पाल नहीं सकता 1 लाख से। मेहनत, भागना, दौड़ना, 20 घंटे देना। ट्रेडर तो 2 घंटे दे रहा है, वो तो जिंदगी मजे दे रहा है। वो तो दिमाग, मेहनत, वो तो एक्सपीरियंस का कमा। वही चीज समझाने वाला आपको, वो एक्सपीरियंस का कमा है। उसने 10 साल घिसा है अपने आपको, लॉस झेले है उसने, तब जाके उस स्टेज पे पहुंचा है कि वो रोज का 1 लाख निकाल ले। अगर किसी को जिंदगी में अमीर बनना है, ये फिलॉसफी दिमाग में फिट कर। वॉरेन बफेट, राखी झुनझुनवाला, ये 24 घंटे काम करके अमीर नहीं बनेगा, मैं भी नहीं बना। पंडित सर, पैसा बनता है पैसे से। जिसको पैसे से पैसा बनाना आता है वही अमीर बनेगा, ये दिमाग में फिट कर। जिसको पैसे से पैसा बनाना नहीं आता वो जिंदगी भर काम करेगा, बुढ़ा हो जाएगा और उसके बाद पेंशन पे अपनी जिंदगी जिएगा, जो कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन कर। पागल थोड़ी था मैंने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी सरकारी, क्लास 1 असिस्टेंट कमिश्नर। बेवकूफ थोड़ी दूंगा मैं, कुछ तो होगा मेरे दिमाग में। एक मिडिल क्लास इंसान जिसने पढ़ाई करी, जिसका सपना था कि मैं एक बढ़िया सरकारी नौकरी लूं, जिसका सपना था कि बत्ती वाली गाड़ी, हम जब यूपी में रहते हैं ना जी तो हम बड़े होते हैं ना जब यूपी में, मैं यूपी बिहार का मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ। जी तो हम बचपन से पता क्या देख के बड़े होते हैं? बत्ती चाहिए ऊपर और गाड़ी में पर्दे चाहिए, पर्दा और बत्ती ऊपर। अब तो नहीं होती लाइट, तो हटवा दी गई है, पहले होती थी। उसका क्रेज बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर क्रेज है यूपी में। मतलब बचपन से ही ऐसा होता है यार यही है जो है, इसके अलावा तो सब कुछ नहीं है। जीरो। तो वो देख के तो बड़ा हुआ मैं, फिर सपना पूरा किया, मेहनत करी, पढ़ाई करी। ऐसा लगता था पढ़ाई से सब कुछ हो सकता है। बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, नौकरी मिल गई, मजा आ गया। फिर नौकरी करने गया, गवर्नमेंट जॉब, खतरनाक पॉलिटिकल प्रेशर, रोज कोई इंस्पेक्शन, रोज कुछ रोज कुछ रोज कुछ। उस समय यूपी की गवर्नमेंट भी बहुत खतरनाक हुआ करती थी। खतरनाक मतलब डेंजर। वहां काम करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इससे लाइफ तो सुधर गई मेरी, पर जो चीज मुझे चाहिए, मैंने गाड़ियां खरीदनी शुरू करी थी जब मैं 22-23 साल का होगा, पर वो नौकरी से नहीं खरीदी मैंने, सरकारी नौकरी से नहीं खरीदी। मैंने गाड़ी खरीदी पढ़ा के, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। रैंक आ गई मेरी, मुझे लगा रैंक आ गई। इस जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज, इससे रिलेट करूंगा, कोई चीज ध्यान से सुनना। रैंक आ गई, अच्छी रैंक आ गई, जॉब मिल गई बढ़िया। जॉब में दिमाग नहीं लगा रहा था मैं दिमाग कर रहा था जहां अगर मैं एक कदम भी चलता हूं तो मेरा मीटर घूमता है। जब हम पढ़ाते हैं
तो पर आवर का पेमेंट होता है, हर घंटे का पेमेंट होता है। जो फैकल्टीज होते हैं उनका पर आवर का पेमेंट होता है। तो मैं पता क्या करता, मैं पढ़ाने जाता था, मैंने शुरू किया पढ़ाना 600 रुपये घंटे में। 600 रुपये घंटा 2010-11 की बात हुई। 600 रुपये घंटे पढ़ाना शुरू किया, आगरा जाता था पढ़ाने, छोटी सी कोचिंग थी। उसके बाद सबसे पहले आगरा से स्टार्ट किया था, आज भी आ रहा हूँ। फिर जयपुर आया पढ़ाने, 900 रुपये घंटे। तो मुझे ऐसा लगने लगा सैटरडे संडे जाता हूँ, 10-10 घंटे पढ़ाता हूँ, 20,000 रुपये हो जाते हैं। मैंने मजा क्यों, मैं कहा सरकार में तो 38,000 रुपये तनख्वाह, 38,000 जिससे मेरी तनख्वाह पास वन की उससे मौत नहीं होती थी। तो मैंने कहा यहाँ तो मैं हफ्ते की 20-30 हज़ार कमाता हूँ, वो भी कैसे, मेहनत से। मेहनत से मतलब चलता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है, टैलेंट है उससे पैसा कमा रहा हूँ। तो मैंने कहा यही करूँगा मैं। तो इतना ज्यादा होता है ना, जो गरीब इंसान होता है उसको पैसा दिखता है तो पागल हो जाता है, उसको पैसे चाहिए फिर। मैंने कहा यार ये चीज है, 10 घंटे कमाता हूँ, अगर सिर्फ छुट्टी लेके वीकेंड में जा पाता हूँ तो 20,000 कमाता हूँ। अगर ऑफिस से ना जाऊँ 70,000 रुपये कमाऊंगा मैं घंटे हफ्ते में। मैं ऑफिस ही नहीं जाऊँगा, छुट्टी मारने लग गया। ऑफिस से गायब, कहाँ पढ़ाने। अब ऑफिस से फोन आता था, सर कहाँ पे हैं आप? मैं आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। उसका फोन ऑफ कर देता। यही करना है ना सर? क्या नहीं, ये करना नहीं है। अब तो गवर्नमेंट मैं उस टाइम से इस टाइम को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप समझना बात, वो टाइम अलग था, अभी टाइम बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश की चीजें बदल रही हैं, यूथ बदल रहा है। आप देखो ना, आप लोग की सोच है। उस समय मेरी को अगर भी बोले स्टॉक मार्केट तो मेरे तो ऊपर से जाएगा, जब मैं 21-22 साल का था, 20-21 साल का था। उसकी भी चीजें भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पढ़ाना शुरू किया, पैसा आने लग गया, मजा आने लग गया। मैंने कहा उड़ाओ इसको। गाड़ी कभी खरीदी नहीं थी, मोबाइल कभी खरीदा नहीं था। सारे फैकल्टी आईफोन लेके आते, आईफोन खरीदूंगा। सब आईफोन लेके आते, एयर मैक्स पहन के आते थे, नाइकी का, अपने 200-300 रुपये जूते का। मैंने कहा एक तो एयर मैक्स 15,000 रुपये का आता है, एक आईफोन नाइकी का आता है, एयर मैक्स 15,000 रुपये का आता था उस समय, तो पता नहीं कितना आता है। और एक गाड़ी। मैंने ये 3 चीजें खरीदूंगा। मैंने कहा इसके लिए मुझे बजट बनाना पड़ेगा। मैंने शेड्यूल बनाया, 20 दिन क्लास लूंगा, तीनों चीजें आ जाएंगी। 20 दिन का शेड्यूल बनाया मैंने। 20 दिन जाऊंगा, गाड़ी भी आएगी, जूता भी आएगा, मोबाइल भी आएगा, तीनों चीजें आएंगी। मैंने अपने भाई को फोन किया, छोटा भाई है, मैंने कहा 20 दिन बाद आऊंगा मैं, पैसे ले, गाड़ी लेने चलेंगे सीधा। वॉक्सवैगन की वेंटो ली थी मैंने, पहली गाड़ी खरीदी 12 लाख रुपए की। 20 दिन में मेरे पास 13-14 लाख रुपए आ गए थे। वहां से मेरा जो क्रेज था ना, वो पागल होने बदला। ये होगी बेटा 2013 12 की बात, 12-13 की बात हुई, 10th पास हो। 13 की। उस टाइम में बहुत था, अब नहीं। अब क्या वो क्यों नहीं है, अब टीचर पास हो रहा है। अब हर कोई यूट्यूब तो फ्री में भी है। अब हर कोई यूट्यूब नहीं था ना, यूट्यूब नहीं था ना उस समय। अब तो यूट्यूब पे हर कोई टीचर है। आप पढ़ लो कल, आप मेरी वीडियो देखो, क्लास बना शुरू कर दो, आप टीचर है। कौन देखता है? हम तो 800 बच्चों की क्लास में बैठ पढ़ा के आए हैं। जहां क्वेश्चन पूछ लेता था ना टीचर, आज भी मैं उसी को बोलता हूँ, फैकल्टी जो 800-500 लोगों को सामने बैठा के, यहाँ ये जब खड़े होते हैं ना, भीड़ होती है, किसी नॉर्मल इंसान को खड़ा करते हैं, ऑनलाइन वालों इनके ऐसे हो जाएंगे पैर। क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं ना यार, सामने से उठ के कोई भी पूछ लेता क्वेश्चन, आप पढ़ा रहे हो, और वहां ऑनलाइन में तो क्या है, देखा अच्छा आंसर बता दिया। यहाँ थोड़ी होता है, नेटवर्क की ऑनलाइन टीचर का जमाना नहीं था। सब सारे ऐसे टीचर होते थे, पढ़ा अपना पढ़ो, पढ़ाओ और जाओ, पढ़ के जाना पड़ता था। पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने कहा मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मुझे बस सब्जेक्ट बोलो, मना नहीं करूंगा कभी। अपॉर्चुनिटी को कभी मना नहीं करना चाहिए, मैंने सीखा। नहीं आता सीख लो। कोई सब्जेक्ट आता था, कहता हाँ, आता नहीं पढ़ाना, पढ़ूंगा, 1 हफ्ता चाहिए बस मुझे। मैंने अपनी स्किल ढूंढ ली, मैंने अपनी ताकत ढूंढ ली। पहला पॉइंट जिंदगी में 2 चीजें सबसे पहले ध्यान रखो। एक तो लाइफ जब स्टार्ट कर रहे हो तो जिस सेक्टर में पैर रखते हो, वो जो जगह, वो जो सेक्टर, वो जो इंडस्ट्री है, वो पैसा छापने वाली जगह होनी चाहिए। पहली चीज, अगर आपकी एंट्री गलत इंडस्ट्री में हो गई, बात को समझना, तो आपकी जिंदगी उसी इंडस्ट्री में जाएगी। और अगर उस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, उस इंडस्ट्री का मार्केट कैप बड़ा नहीं है, तो आपका भी मार्केट कैप बड़ा नहीं होगा। ध्यान से सुनना, बात को समझना। जिस भी इंडस्ट्री में एंटर मारो, उस इंडस्ट्री को पहले एनालाइज करो कि यार इसका पीक क्या है, इसका टॉप मोस्ट आदमी कितना छापता है, क्या बनाता है, क्या करता है।
अगर उसका टॉप मोस्ट आदमी बड़ा नहीं है, खूब पैसा नहीं कमा रहा, खूब बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठा है, बड़ा लेवल लेके, मत पूछो। बहुत सारी इंडस्ट्री दूर से बहुत अच्छी लगती है और अंदर घुसने का पता लगता है नहीं यार इसमें तो क्या है। चाय चाय का मैंने एग्जांपल आपको कई बार दिया। हाँ। टिकट साइज बहुत छोटा है, कितने लोगों को बेच दोगे? 10 रुपए की चाय दिन में 1 लाख लोगों को बेच सकते हो क्या? नहीं। और पिएगा 1 लाख रुपए की चाय एक जगह से? नहीं पिएगा। सेक्टर उस पॉइंट वो पकड़ो जिस सेक्टर में पैसा है। एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी का भी एआई वर्जन, डिजिटल मार्केटिंग भी है। ईवी इंडिया में अच्छा सेक्टर है बट ग्रोथ बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते ईवी, टाइम लगेगा यार। रियल एस्टेट पे आएंगे कुछ रियल एस्टेट पे आएंगे। ई कॉमर्स अच्छा, बट ई कॉमर्स के लिए जो सेकंड स्टेप है वो आपको आना जरूरी है, अभी वही बता रहा हूँ। ये जो सेक्टर मैंने अभी आपको बताया ये है बढ़िया सेक्टर, फैशन ब्यूटी हेल्थ सेगमेंट। यार 20 रुपए की लिप बाम 400 रुपए की बेच रहे हैं। ये सेक्टर जो है ना, ये सेक्टर ये वाला है, यहाँ पैसा बनता है। इन सेक्टर्स पे अगर आप एंटर मारते हो और आप पहले सेक्टर फिक्स कर लेते हो, दूसरा स्टेप होता है सीखना। अब बिना सीखे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे कि आपने सेक्टर चूज कर लिया। मेरे पास मेरी स्किल पता थी, मेरी स्किल थी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी स्किल थी मैं जल्दी पढ़ सकता हूँ कुछ भी, मेरी स्किल थी मैं याद कर सकता हूँ बहुत जल्दी, मुझे किताब दे दूंगा 2 दिन में खत्म कर दूंगा, मेरी स्किल थी मैं डिलीवर कर सकता हूँ चीजें, मुझे कोई बच्चा भेज दूंगा उसको भी समझा दूंगा, कोई भी ये मेरी स्किल। मैंने अपनी स्किल को ढूंढा, उसके बाद मुझे ये पता लगा कि यार इस स्किल से पैसा भी बन सकता है। उस पैसा बनाने के लिए मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। मैंने एग्जाम्स निकाले, खूब पढ़ा। जब मैं पढ़ता था मेरी टेबल पता क्या लिखा होता था? टारगेट 1 करोड़ पर ईयर। आज उसे ज्यादा टैक्स देता हूं। कहने का मेरा पॉइंट क्या है? कहने का मेरा पॉइंट ये है कि जो बनना चाहते हो खुद को रोज याद दिलाओ कि हम भूल जाते हैं। मेरी टेबल चिपका हुआ था, मेरी दीवारों पर चिपका हुआ था, क्या करना है मुझे। अब उसके बाद अपने आप को उस स्किल पे इतना बढ़िया बना लो, घिसो अपने आप को। मेहनत टाइम लगता है। अब आप सोचो 5 महीने में हो जाएगा, नहीं होता है, लगेगा टाइम, समय लगेगा। उम्र का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को 21 साल में समझ आ जाता है, किसी को 31 में, किसी को 41 में, किसी को 51 में। लेकिन जिंदगी में जिस दिन समझ में आ गया 10 साल लगेंगे, बस मैं लिख के दे रहा हूं। जब समझ में आ जाए 10 साल लगे, 10 साल मेहनत करनी पड़ी, तभी समझ में आ जाए क्या फर्क पड़ता है। ग्रोफर्स इतनी बड़ी कंपनी बिक गई, जो भी आप देखते हो ग्रोफर्स, ये ग्रोफर्स 50-55 साल के 4 दोस्तों ने बनाई थी जब स्टार्ट हुई थी। तो वो अगर ये सोचते थे हम तो 55 साल की रिटायरमेंट लेके जॉब छोड़ के सिविल करके, वो अगर ये सोचते थे हम तो 55 साल के हम तो नहीं करेंगे, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। लेगेसी नहीं बनती ना। लेगेसी का मतलब समझते हो? विरासत। आज अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो कंपाउंडिंग के बाद 20 साल में कितने होंगे आप इमेजिन कर सकते हो। गिरे से पड़े स्टॉक मार्केट 2.5 साल में 3 साल में पैसा डबल करता है, गिरे हुए हाल में भी। अभी तो गिरा हुआ भी नहीं है। अभी तो पिछले 3 महीने में आप रॉकेट देखा, 2 महीने में 22 से 24, 24.5 बैठा। हर 2 साल में अगर 2.5 साल में मार्केट पैसा डबल करता है तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। और 128 के बाद पैसा कमाना जरूरत नहीं होता। क्या करोगे? बांट देंगे, बांट कर खर्च कर देंगे। बांटने से, कल मैं किसी की पोस्ट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा बेवकूफी लगती है ऐसी बातें पढ़ के। एक इंसान लिख रहा कि अंबानी ने अपनी बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, 140 करोड़ लोगों को 1 करोड़ दे देता तो पॉवर्टी खत्म हो जाती है। अरे बेवकूफ आदमी, वो उसकी मेहनत का पैसा है पहली चीज। दूसरा, वो तुम्हें दे देता तुम कामचोर हो जाते। जो कंट्री की हालत आज है उससे और बदतर हो जाती, क्योंकि वो 1 करोड़ तुम 2 साल में उड़ा देते और 2 साल तुम कुछ काम करते नहीं, तो कंट्री तो पाकिस्तान बन जाती है हमारी 2 साल के बाद। बन जाती है हमारी कंट्री। दिमाग नहीं है लोगों के पास। पैसा लेने से पैसा नहीं बनता, पैसे को यूज करना भी तो आना चाहिए। हमारे टीचर हुआ करते थे कॉलेज में, कहते थे बेटा औकात का हिसाब से कॉलेज लेना, अपनी औकात से ज्यादा कॉलेज ले लोगे तो फेल हो जाओगे। उनका कहने का मतलब ये होता था बेटा डोनेशन देके कॉलेज तो ले लोगे, अंदर बचोगे कैसे? अंदर जो कॉलेज है वहां पे जो बच्चे पढ़ के आए हैं, जो निकाल के आए हैं, वो तो टिक जाएंगे पेपरों में, उनको तो पता है।
तुम तो पढ़ के आए नहीं, अगर तुम जुगाड़ बना के गए तो अंदर कैसे टिकोगे? फेल हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। इसलिए तो मेरिट होती है, इसलिए तो एग्जाम्स होते हैं कि औकात की हिसाब से ही चीजों को टारगेट करो। औकात नहीं है तो बढ़ाओ पहले। अगर आपको लगता है मेरी औकात नहीं है 1 करोड़ की, तो बढ़ाओ, बनाओ 1 करोड़ की औकात। पहली बात तो 1 करोड़ को नॉर्मलाइज करना सीखो, जो मैं पिछले 3 महीने में 4 महीने में शायद कर पाया हूँ आप लोगों के लिए। 1 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उसको मेहनत करना बहुत जरूरी है। जिंदगी का 1 करोड़ सबसे ज्यादा एफर्ट मांगता है, सबसे ज्यादा। बट उस एफर्ट में जो आप सीखोगे, उस स्टेज में 1 करोड़ कमाते कमाते जो आप सीखोगे ना, तो आपने जो 5 साल में 1 करोड़ कमाए होंगे, 6 साल में कमाए होंगे, वो आने वाले 5 साल में आप 20 करोड़ बना लोगे उस स्किल का यूज करके। ये सच बता रहा हूं। अपने आप को स्किल्ड बनाओ, किसी भी एक चीज को पकड़ लो जो आपको बढ़िया लगती है। बट सिर्फ बढ़िया से नहीं होता कि आप बोले मुझे तो गाना गाना अच्छा लगता है तो मैं तो गाना गाऊं। अरे यार, उसमें पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है सिंगर में बहुत पैसा होता है? कोई पैसा नहीं होता इनके पास। यूट्यूब की कमाई पे जिंदा है, इनको कोई पैसा नहीं देता। ये शोज पे जिंदा है, कोई पैसा नहीं मिलता इनको। इनका शो चल गया तो पैसा मिल जाता है इनको, वरना कोई पैसा नहीं देता इनको। ये तो सिर्फ मेंटेन करने में, अपने आप को बर्बाद करने में लगे कि इनके पास जितना पैसा है वो गाड़ी खरीद लेंगे। दिखावा चाहिए होता है, जिस इंडस्ट्री में दिखावे की जरूरत है, अंदर से खोखले हैं वो। ऐसी इंडस्ट्री में जाना ही नहीं है जहां सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं होता। एक टाइम के बाद सिस्टम ऑटोमेटेड मतलब समझ लो, मेरा सिस्टम ऑटोमेटेड। आप सो रहे हो, पैसे आ रहे हैं। उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी 3 इंपॉर्टेंट चीजें। स्किल तो हो गई जो आपको एक्टिव इनकम देगी। स्किल लेगी एक्टिव इनकम। आप काम कर रहे हो, आपको पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ा रहे हो और स्किल हो रहे हो, और पैसा बढ़ रहा है और स्किल हो रहे हो और पैसा बढ़ रहा है। एक टाइम पे पीक पे पहुंच जाओगे, फिर काम ना भी करो चलेगा, पर पैसा आएगा। ये है एक्टिव पैसा। इस स्किल के बलबूते पे जो आपने पैसा कमाया होगा, अब आप उससे बनाओगे पैसे इनकम। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आज मैं एक छोटा सा सेशन आपका इस पर भी लूंगा। आए हो तो कुछ सीख के जाओगे, नई चीज, बढ़िया चीज। पैसिव इनकम के लिए 3 चीजें सीखनी है आपको। पहला, फंडामेंटल। फंडामेंटल को लोग हल्के मानते हैं, लोगों को लगता है टेक्निकली सब कुछ है। मैं कह दूं टेक्निकल एनालिसिस से भी पैसे वाले नहीं करोगे कभी। कर लो, कितनी ट्रेडिंग कर सकते हो? कितनी ट्रेडिंग कर लोगे? कितनी कर लोगे? 2 करोड़ की कर लोगे, 1 दिन में ट्रेड ले लोगे। 3 करोड़ का ले लोगे कैपिटल, 10 करोड़ का ले लोगे, तब भी उस पर 3-4% ही बनेगा, एफर्ट लगेगा। बट अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप IRFC पे 3 करोड़ लगा के 25 से 200 कर लोगे 1 साल के अंदर। आप एवेंटल में 100 रुपए में शेयर खरीद के 3 महीने में डबल कर लोगे। समझ में आ रहा है? वो आपके सामने होगा। सर आपने आरके फोर्स में किया। आरके फोर्स अब तो कितना 600 पे चल रहा है। एएसएम टेक्नोलॉजी 2000%। एएसएम आरके फोर्स शायद 84 या 70 कुछ पे हमने एनालाइज किया होगा बहुत पहले, तो 2.5 साल 2 साल पहले की बात होगी। 71 और अभी 600 के आसपास बैठा होगा, 584 कुछ पे। कल्याण ज्वेलर्स तो अभी किया हमने, रिसेंट कुछ टाइम पहले ही किया। उससे पहले भी किया है मैंने, पहले भी किया है हमने कल्याण ज्वेलर है ना। हाँ, तो कल्याण तो अभी और शूट करेगा। अब तो रखे रहो उसे। तो ये क्या है? ये 400 ग्राम 500 ग्राम जो हो रहा है बैठे बैठे, क्या है ये? इसमें एफर्ट लगा आपका? आपने एक बार उठाया, लगाया, छोड़ दिया। 1 से 4 बनाया, उसमें से आधा निकाला, एक और शॉर्ट स्मॉल कैप में डाला, फिर छोड़ दिया। फिर वो 2 से 8 बनाया, फिर उसको आधा बेचा, वो बेचे से जो पैसा आया फिर स्मॉल कैप में डाला, किसी बढ़िया कंपनी का फंडामेंटल पकड़ के। ऐसे तो बनता है पैसा। कब तक मेहनत करोगे? बुढ़े हो जाओगे, जिंदगी कब जियोगे? जिंदगी तो जीनी है ना, सपने भी तो पूरे करना है। गाड़ी खरीदी तो हाँ, उसको बेचना कब ये पता नहीं रहता। तो वो तो सिखाएंगे ना, कोर्स है आपके पास। लोग मुझसे कहते हैं सर आपने कोर्स की फीस क्यों ले ली? उसका रीजन पता क्या है? मैं रोज जब भी क्लास डालने जाता था, मैं सबको ये सब ये मैं ही बोलता था कि यार लाइव आओ, लाइव आओ। कोई आता ही नहीं था। कभी 1500, कभी 1000, कभी 2000 आ गए तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता था, कभी मेहनत करेंगे। फिर धीरे धीरे 500 800 हो गए। मैं मन ही नहीं हो रहा मेरा काम करने का, सामने वाले से वाइब्स नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा काम करते हैं, फिल्टर करते हैं।
अपने को तो ग्रुप चाहिए ना 500,000 लोगों का जिनके साथ खड़ा रहना, हमें तो सीरियस लोग चाहिए। मैं कहा जब इंसान 1 रुपए भी किसी चीज में डाल देता है तो उसकी वैल्यू करता है। मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था फ्री का ज्ञान, आप किसी से बाहर रास्ता भी पूछोगे ना फ्री में, गलत बता देगा। उसको नहीं भी पता होगा तब भी रास्ता बता देगा। ये आदत होती है ना हमारी। अब कोई जा रहा है यहाँ खड़ा हुआ, आपको रास्ता पूछा, पूछो भैया ये कहाँ, इधर जाओ, इधर से उधर जाओ, उसको पता नहीं है, बताएगा जरूर क्योंकि उसको मना करना नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम है हमारे देशवासी लोगों के साथ, हम मना नहीं कर सकते, हम बताएंगे जरूर, हम जरूर जबरदस्ती सपोर्ट देंगे और फ्री में कोई सपोर्ट ले रहे तो ज्यादा दे देंगे भले वो किसी काम का ना हो। ये तो प्रॉब्लम है लोगों के साथ। अब उसके बाद देखो सीरियसनेस जब आपके अंदर आ जाती है, और मुझे दिख गई आज, मतलब सीरियसली इतने सारे लोग देख के और मल्टीपल इतनी जगह से आए हो, मेरा मोटिवेशन किस लेवल पे पहुंचा है इमेजिन नहीं कर सकते हो आप आने वाले टाइम पे देखोगे। बट मैं हमेशा से यही चाह रहा हूं, अब आगे मेरा यही एम है आने वाले टाइम पे कि आप लोग जितने लोग यहाँ हो, अलग अलग जगह से अलग अलग सोच लेके अलग अलग सेक्टर से हो, मैं ये चाहता हूं हम लोग मिलके साथ में आने वाले 5 साल में कुछ बड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो फैशन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, बिजनेस चालू करना चाहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो समझ लो फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, चालू करना चाहते हो कुछ अपना, फैशन इंडस्ट्री का करना चाहते हो, और भी बहुत सारे 50 सेक्टर है, एजुकेशन है। मैं ये चाहता हूं हम लोगों का ग्रुप बना लें कि भाई ये 10 लोग इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ये कैटलिस्ट फैमिली के लोग हैं, इनका एक सेक्टर है जिसमें ये काम करना चाहते हैं। उन 10 लोगों में 2-2 को फाउंडर हो जाएंगे, 5 कंपनी बनेंगे, फैशन इंडस्ट्री के 5 प्रोडक्ट्स, 5 नीश प्रोडक्ट्स, 5 लोगों को दे दो, बाकी मैं खड़ा कैसे काम करना है समझाने के लिए। ये बहुत बढ़िया बिजनेस बनेगा और ये यही सपना है और मैं करूंगा। मैंने सपना आज तक अपना कोई ऐसा है नहीं जो मैं पूरा नहीं किया, क्योंकि अब यही सोचता हूँ मैं क्या क्या सोचूं। कल भी मैं यही सोच रहा था कि क्या क्या चीजें डिस्कशन करेंगे, किस किस तरीके से आगे चीजों को लेके जाएंगे। तो पहला एम तो ये है कि हम सेक्टर अपना सेक्टर फिक्स करके, आप लोग के सब रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, आप लोग सब नाम लिखवा के आए हो, हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे हर सेक्टर्स के लिए। क्या क्या काम करना है वो मैं समझाऊंगा आपको, कैसे कैसे करना है, बेस से क्या क्या चीजें करनी वो मैं सिखाऊंगा, काम करना है आपको। अब आपको काम भी मैं कर दूं वो नहीं आपको करना पड़ेगा कि भाई किसी को रेस्टोरेंट चलाना है, हमारा रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे और भी खुल रहे हैं यहाँ पे, तो हर चीज का बेस पता है मुझे। मैं वो बेस जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, आपका सिर्फ समय और एक्सपीरियंस वो बच जाएगा क्योंकि मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि आप यहाँ से जुड़े हुए। एफर्ट क्या मारना है वो भी बता दिया जाएगा, बट एफर्ट मारना पड़ेगा। पहला एम तो ये है। और 5 साल अगर आपने लग के ही काम कर लिया जो आपको बोला जा रहा है, तो 5 साल में आपके पास एक खुद की प्रॉफिटेबल चलने वाली बढ़िया कंपनी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5 साल में अरबों रुपए छाप लो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने 5 साल चीजों को फॉलो किया तो आप एक ऐसी कंपनी बनाओगे जो कभी बंद नहीं होगी। ऐसी कंपनी नहीं जो इन्वेस्टमेंट में चल के 5 साल में बंद हो जाती है। हो रही है ना, बहुत सारी कंपनी बंद हो रही है। मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, 2017 में रिजाइन किया था मैंने, 17 से आज 2024 हो गया। जितनी कंपनी चलाई एक भी बंद नहीं हुई, जरूरत ही नहीं बंद करने की, पैसा ही नहीं लेता किसी से। मेरा सिंपल फंडा है, काम करो अपना और पूरी तरीके से करो। लोगों का आजकल जो सिस्टम सेट हो गया ना दिमाग का, एंटरप्रेन्योर्स का, जो इंडिया के अंदर जो एक वेव आई हुई है, वो ये कि वो बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल सीखे बिना बिजनेस करना चाहते हैं, और उसके लिए वो उनको चाहिए पैसा। ऐसा नहीं खुद के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के खुद के पास पैसा होता है, उनको बोलो घर बेच के कंपनी चलाओ, नहीं बेचेगा क्योंकि उसे खुद ही डर है मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। उसको बोलो गाड़ी बेच के कंपनी चला, नहीं चलाएगा। उसको बोल अपनी ज्वेलरी बेच दे, नहीं बेचेगा। बट हाँ, उसको इन्वेस्टर का पैसा मिल जाए तो मजा आ जाएगा उसको। यही समझ में आ जाता है उसका फंडामेंटल वीक है। खुद का पैसा लगा के ट्राई तो मारो। खुद का पैसा आप तभी लगाओगे जब आप में उस जगह करने का दम होगा कि हाँ यार मुझे ये चीज
सच में करनी है। जहां आपने किसी से पहली बात तो पैसा कोई इतने साल से देता नहीं है, दे भी दिया आपने, बाहर के लोग दे भी देते हैं, बुद्धू होते हैं, उनको पता नहीं इंडियंस बहुत चालू है, तो आप समझ नहीं पाओगे 5 साल में कंपनी का और एक एक रुपए कमाने के लिए 10-10 रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये कौन सा बिजनेस है, कौन सा धंधा है? किसी दुकानदार के पास जाओ, बनिए के पास जाओ, उससे बोलो धंधा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बोले 10 रुपए लगाऊंगा 15 कमाऊंगा खुश हूं। यही बिजनेस है। बिजनेस मीन्स दिस ओनली, इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग यू शुड गेट समथिंग आउट ऑफ दैट। When you are investing and getting nothing, बिजनेस क्या बात करूं तो लॉन्ग रन में बंद हो जाएगा। सस्टेन कैसे करोगे, वर्किंग कैपिटल कहां से लाओगे, तनख्वाह नहीं मिलती, 6 महीने तनख्वाह नहीं देते, कहने को यूनिकॉर्न है, 6 महीने तनख्वाह नहीं दी, क्या बात की यूनिकॉर्न? हाँ तो क्यों? क्योंकि उनके पास क्रंच है ही नहीं। आपको क्या लगता है इन्वेस्टर पैसा दे देता कहता उड़ाओ ना? इन्वेस्टर जब पैसा देता है ना, जैसे मैंने किसी स्टार्टअप में पैसा लगाता हूं ना, तो मैं अपना एक सीएफओ अपॉइंट कर देता हूं। वो सीएफओ का काम पता क्या होता है? मेरे फंड में से 1 रुपए भी कोई निकालेगा ना, पहले पास करो इस चीज के लिए निकालना है। फाउंडर की तनख्वाह भी पास होके जाती है। ऐसा नहीं है फाउंडर अपनी तनख्वाह खुद ले लेगा, मेरी उसकी कंपनी नहीं रहती, वो बन जाता है एक एम्प्लॉय, और फिर हर चीज सीएफओ से पास होके जाएगी। खर्चे करवा भी लोगे आप तो आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप कंपनी के फंडामेंटल के साथ नहीं चल रहा, जो बेसिक फंडामेंटल होता है बिजनेस का, अगर आप उसको सस्टेन उसको नहीं पकड़ पा रहे हो, कंपनी डूब जाएगी। स्किल के बाद दूसरी चीज जो हमें बहुत फोकस में रखनी है अपनी पूरी लाइफ में, जो आने वाले टाइम पे आपके साथ चलने वाले हो, करने वाले हो, वो ये कि आपको अपने फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। फंडामेंटल के होंगे 2 फायदे। एक तो आपका बिजनेस बढ़िया बनेगा, दूसरा जो पैसा कमाओगे वो स्टॉक मार्केट आपको 10 गुना 100 गुना करके देगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी किस पे चलता है? फंडामेंटल। कंपनी तो है, बिजनेस ही तो है। स्टॉक मार्केट इज बिजनेस। बिजनेस को उसने सेग्रीगेट कर रखा है, एक जगह बैठे सारे बिजनेस। फंडामेंटली चेक करते हो आप कि यार इसका पैट कितना है। अब तो आपने काफी चीज सीख ली, आपको सिखाई ही मैंने कोर्स में, बैलेंस शीट के पढ़ना आता, आपको चीजें पता है कैसे होती है। फंडामेंटली तो निकालते हो वहां से। दूसरी चीज है फंडामेंटल। हम जो भी सेक्टर में काम करेंगे यहाँ ग्रुप बना के, जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे, जो भी आपको काम दिया जाएगा, वो काम आपको पूरा अच्छे से इन्वॉल्व होकर करना है। बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट हो, बहुत सारे यहाँ ऐसे हो जो जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, बहुत सारे लोग ऐसे हो जो हाउस मेकर हो, घर में रहते हो। आप लोगों को अपना टाइम तो निकालना पड़ेगा। मैं जब जॉब से आता था 6 बजे आता था मैं, उसके बाद क्लास बनाता था तो मैंने शुरू किया था। सैटरडे संडे हर किसी के पास होता है, एफर्ट मारो, सीखो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योर बनना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, चीजें क्लियर कर देता हूं पहले अभी। एंटरप्रेन्योर कैटेगरी जो होती है ना, वो अलग होती है, और 2 साल में आपको पता लग जाएगा, बल्कि 1 साल में पता लग जाएगा कि वेदर यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी और नॉट। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो 24 घंटे काम करने का दम रखता है। मैं, आपको क्या लगता है, मैं आज अगर बिजनेस कर रहा हूं मल्टीपल, तो मेरा दिमाग 24 घंटे एक्टिव रहता है? मैं रात को सोने से पहले भी कुछ ना कुछ सेटल करके सोता हूँ, सारी चीजें देख के सोता हूँ कि भाई इसका आज कितना सेल हुई, इसका क्या हुआ, रेस्टोरेंट में कितना पैसा गया, रिजॉर्ट, सब चीजें। मेरा काम अभी टाइम नहीं है, मेरी संडे कोई छुट्टी नहीं है, मेरा सैटरडे कोई ऑफ नहीं है, मेरा पूरा दिन वर्क है। समझ में आ रहा है? और ये पूरा दिन वर्क किसी से नहीं होता। मेरे घर वाले परेशान रहते हैं कि पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन काम करता हूँ, कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ। आज भी जॉब आपको शांति देती है, बिल्कुल देती है। एंटरप्रेन्योर जिस दिन बन गया शांति रहेगी, ये बताता हूँ आपको। आपको अगर लगता है कि बहुत मजा आएगा, मजा तो आएगा, पैसा आता तो मजा तो आएगा, लेकिन बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। तो वो एफर्ट मारने के लिए अगर तैयार हो, वो 1 साल में आपको पता लग जाएगा। जब आपको काम दिए जाएंगे ना, आपको कहा जाएगा ये करना है, ये करना है, आपके 1 दिन में आपको समझ में आ जाएगा ये मेरे बस की है कि नहीं। 1 दिन क्या, आधे दिन में ही समझ में आ जाएगा आपको कि मैं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला एंटरप्रेन्योर अलग कैटेगरी है। 10 में से 2 लोग निकल पाते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। जॉब खराब नहीं होती है, जो लोग बोलते हैं वो बेवकूफ है। जॉब अच्छी होती है, कोई खराब नहीं होती। बहुत सारे आजकल नए नए लोग आ गए हैं, एंटरप्रेन्योर वो आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं जॉब बेवकूफ़ी है, जॉब मत करो। अरे यार वो बात है,
ऐसे थोड़ी होता है। 9 to 5. कोई नौकरी नहीं करेगा तो कंपनी कैसे चलेगी? नॉनसेंस बात है ना, मतलब स्टुपिडिटी है ना ये तो। कंपनी चलेगी कैसे? मैं चला लूंगा अकेले? नहीं ना, कंपनी चलाने के लिए जॉब तो है, और जॉब खराब है ये किस सोच का आदमी बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी जो मिलती है उससे पैसा कैपिटल बनाना वो सीख लो। आप छोटे से कैपिटल से भी बड़ा कैपिटल बना सकते हो। मैंने बनाया वारी JBM ऑटो, 3 रुपए। आज देखो शॉक हो जाओगे शेयर प्राइस देख के। तो अगर आप 3 रुपए से 3000 पहुंच सकते हो तो जस्ट इमेजिन आपने अगर 20,000 लगाए हैं उसमें, या कहीं से आपने इकट्ठा करके 1 लाख रुपए लगा दिया, हो गया आपका काम। तो पॉइंट ये नहीं है कि पैसा कम है या पैसा ज्यादा है, पॉइंट ये है कि आपको पैसा लगाना आना चाहिए, आपको पैसा इन्वेस्ट करना आना चाहिए, आपको फंडामेंटल सीखने पड़े, फिर आप किसी भी सेक्टर में हो। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता जॉब छोड़ो, कभी नहीं बोलता किसी को। आप जो आपके साथ चीजें सीखो, जॉब मत छोड़ो। जॉब छोड़ना मैंने छोड़ी, मेरे ऊपर कृपा थी, ऐसे मान लो। बात को समझ रहा, मेरा देखी देखी बहुत सारे लोगों ने छोड़ी। बहुत सारे लोगों ने छोड़ी, उनका गेम चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, क्या क्या आलू। पॉइंट ये नहीं कॉपी करो, अपने आप को समझो, आपके लिए क्या बढ़िया है। आपको लगता है मेरे लिए जॉब बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को हर चीज मिल रही है, मैं बस इन्वेस्टमेंट सीखूंगा, आपको लगता है मैं जॉब कर ही नहीं पा रहा, मेरा दिमाग नहीं लगता, मेरा दिमाग तो भागता है, तो आप दूसरी कैटेगरी है, उसमें ट्राई करो। समझ में आ रहा है? बट यू हैव टू सेलेक्ट बाय योरसेल्फ कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। किसी और को कॉपी नहीं करना कि आप देखो अरे सर ने तो जॉब छोड़ दी इतनी बड़ी, बहुत सारे लोग सर आपने इतनी बड़ी जॉब छोड़ दी, हम भी छोड़ दें। अरे यार क्यों छोड़ो भाई, मैंने छोड़ दी, कहीं तो थोड़ी तो किस्मत होती है, कहीं तो कर्म होते हैं, मैं तो मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छा काम करोगे जिंदगी भर, अच्छी सोच से काम करोगे, मैं नहीं कह रहा अच्छा काम करो, किसी को नहीं बताता अच्छा क्या बुरा क्या, 100% किसी को कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ आपकी सोच अगर अच्छी है तो रिजल्ट कोई खराब नहीं आता। ये सच्चाई, ये रियलिटी, कभी खराब नहीं आता। काम बस अच्छी सोच से करो कि मैं जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट जो भी है, मेरी इंटेंशन साफ, मेरी इंटेंशन खराब नहीं है। जब इंटेंशन खराब नहीं होते तो रिजल्ट टाइम लग सकता है, हो सकता है भाई लेट हो जाए, 2 के 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, बट रिजल्ट हमेशा बढ़िया आता है उसका, फिर आता रहता है। 5 साल ठेस लो अपने आप को, और समझाने के लिए मैं हूं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है वो बताऊंगा आपको। इसी के लिए तो ग्रुप बनाया हमने। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हो, किसी की तबीयत खराब थी, किसी के साथ कुछ था, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग आ गए हो, जितने लोग जुड़े हुए हो, हम सब ग्रुपिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे और काम चालू करेंगे। पहली चीज, अलग अलग प्रोफेशन से हो। एक चीज और, हमारे ग्रुप में बहुत सारे सीए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, मल्टीपल फील्ड के है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं ये चाहता हूं कि एक दूसरे की हेल्प भी हो। जैसे मान लो कोई कंपनी बना रहा है, कोई सीए अपने ग्रुप में है 4-5 सीए, तो जो सीए है वो वैसे तो फीस बहुत हाई चार्ज करते हैं, भैया नॉमिनल चार्ज करो, आपको लोग भी तो ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ कंपनी रजिस्टर होगी सीधा 100, या कंपनी रजिस्टर होगी सीधा 200, तो आप जिस चीज के 15,000 20,000 रुपए लेते हो 2,000 रुपये में कर दो, फिर कैपिटल भी तो ज्यादा आएगा ना आपके पास, और इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा सबका। ये भी मैं आप लोगों के साथ आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को मिलके साथ में चलोगे तो 5 साल बाद इंडिविजुअली एक एक इंसान सीधा ठोक के बोल रहा होगा कि मैं यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुंचा। और मैं यही चाहता हूँ कि जो कैटलिस्ट कल्ट है ना अपना, ये ग्रुप है, ये 5 साल बाद एक एक इंसान अलग अलग जगह, कोई बिहार बैठा है, कोई झारखंड, कोई बंगाल, कोई असम, कोई कर्नाटक, कोई मुंबई, हर जगह एक ना एक 2-2 3-3 4-4 लोग अपने हों, कि कभी भी बिहार का कैटलिस्ट मेंबर अगर मुंबई जाता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बिहार वाला बिजनेस बिहार में चला रहा है और उसको एक्सपेंड करना है महाराष्ट्र में, उसको एक्सपेंड करना है एमपी में, तो उसके पास पार्टनर तैयार है।
उसके पास पार्टनर है वहां पे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है किसी और सेक्टर में, दोनों पार्टनरशिप में, फिर एक और कंपनी खोलेंगे, फिर काम चलाएंगे, ऐसे ही होता है ना। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, बहुत पुरानी कहावत है। दिस इज नेटवर्क, यस दिस इज अवर नेटवर्क, वी हैव टू बिल्ड दिस नेटवर्क। हमें इसके तारों को टाइट करना है, जोड़ के करना है, और जब तारे जुड़ के चलेंगे तो आपको बताइए। दूसरी चीज, किस्मत जो है ना, ये लोगों की बातें मत मानना कि किस्मत खराब है, जो है वही होगा, जो है वही होगा। चलो अच्छी बात है, बट हमें थोड़ी पता है क्या होगा, हमें थोड़ी पता। हमें तो अपना काम करना, हो सकता है कुछ और। देखो कितने लोगों की किस्मत चमक जाती है। बहुत सारे लोग आजकल 2 वीडियो बनाते हैं, वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। हम यहाँ 10 साल से बना रहे हैं, काम कर कच्चा रहे हैं। बादाम। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, यस किस्मत तो कैसे भी हो सकती है, काम करना इंपॉर्टेंट है। किस्मत तो किसी भी चमक जाती है, कभी भी चमक सकती है, आपको थोड़ी पता कब चमकेगी। यू हैव टू वर्क। किस्मत को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज किया करो, और अपने आप को कभी निगेटिव या खराब मत बोला करो। अपने आप को जब भी शीशे में देखते हो ना, तो अपने आप से कभी भी एक वर्ड भी निगेटिव मत बोला करो कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, या मैं काम नहीं कर पाता, मैं थक जाता हूँ। अपने आप को बोलो मैं तो कर पाता हूँ, कल नहीं कर पाया आज करूँगा, आज डबल काम करूँगा। जितना अपने आप में सबकॉन्शियस में, जितना अपने सबकॉन्शियस में अपने लिए प्यार, अपने लिए इज्जत, अपने लिए कॉन्फिडेंस रखोगे, उतना आगे जाओगे। समझ में आ रहा है? अपनी खूब तारीफ किया करो, लोगों के सामने नहीं, लोग तो ऐसे नहीं, अपने सामने। तारीफ से तभी कर पाओगे जब कुछ करोगे, थोड़ा बहुत भी कुछ करो, अपने आप की तारीफ करो। हाँ 369 बता चुका हूँ आपको, पहले ही बताया। पहला 2 साल हो गए उस वीडियो को। कितने लोग बहुत पहले से जुड़े हुए, 10 साल पहले, 5 मतलब 2012 13 14 15 17 से 14 से 14 से जी सर। 14 से कहाँ से? नहीं बनाता था मैं। कौन सी जगह से? नहीं, रोहन सैनी के साथ आपका था, हाँ? न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, तब से जानते हैं आपको। हाँ पुराने 13 14 15 16 17 कहाँ से हुआ? हाँ हाँ भिवानी से। और भी जो बहुत पहले से जुड़ा। सर 18 से। सर जो स्टॉक थे सर आपको देखे थे जो स्टेटिक पहले सर आपकी एक वीडियो आई थी जिसमें आपने अपने फादर के एक्सीडेंट से स्टार्ट करा। 17 से जानते रापन पारो देवेवाड़ से जो 2-3 साल पहले से जानते हो तो बहुत पैसा कमा रहे हो। ऊर्जा भी अच्छा जा रहा है। इतने पुराने लोग जुड़े रहते हो, ये भी मतलब क्या ही बताऊं। मुझे बस ये लगता है कि जिस दिन बुढ़ा हो जाऊंगा, नहीं हो गए। कोशिश है नहीं हो, नहीं हो गए सर। आपने बताए थे कि आप जब स्ट्रगल करते थे तो आप रेलवे स्टेशन से जब आना जाना करते थे तो टीटी वाला आपका चेहरा ही पहचान लिया। हाँ पहचान लिया। हाँ सर। मैं क्या करता था, स्टेज ट्रेन होती थी ना, ट्रेन में तो कभी कभी क्या होता था, जैसे मान लो इलाहाबाद में पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज था वहाँ पे, तो क्या करते थे, वहाँ से दिल्ली पढ़ाने आते थे कभी कभी, या ट्रैवल करते थे कहीं किसी काम से ट्रैवल होता, पढ़ाने का ट्रैवल होता था ज़्यादातर। तो टिकट विकेट के पैसे नहीं होते थे, तो कई बार तो चढ़ जाते थे, ऐसे चढ़ जाते थे मेरा टिकट के, टीटी आ रहा होता था, फोन लगा लेते, तो डाला बोलता है टाटा का, फोन लगा के एक्सक्यूज मी। कई बार तो ऐसा हुआ, इधर से उतर के उधर से वापस आना पड़ा टिकट के चक्कर में, क्योंकि टिकट के पैसे नहीं होते थे। चलना चाहिए, जाना तो जाना पड़ेगा, हम टिकट कहीं मिलती भी नहीं थी, ये कहीं कोई ट्रेन लेट हो जाती थी। और कई बार तो और मजे की बात, जैसे ये होते हैं वो बाथरूम होते हैं ना स्टेशन, ट्रेन के अंदर, ये बीच वाला गैप होता है, यहाँ कभी बैठ कर ट्रैवल किया है? हाँ खड़े खड़े सर आज ही करके नहीं किया। सीट नहीं मिलती तो वहीं बैठ कर ट्रैवल कर रहा है। पन्नी मिलती, थैली मिलती है। थैली क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं? पन्नी होती है, पन्नी होती है स्टेशन में प्लास्टिक की, वो मिलती है, वो खरीद लो। मतलब खरीद लेते थे हम, उसको बैग में बिछा के बैठे रहते थे। इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ से मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि यार हर जगह से हर जगह पहुँचा जा सकता है, इसलिए तो मैं कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। मैं जो एडवाइस देता हूँ वो अपने ऊपर मैंने अप्लाई कर चुका होता हूँ। मैं कहीं से पढ़ के कभी कोई चीज़ नहीं बोलता, जो मैंने अप्लाई की है वही बोलता हूँ।
मैंने ग्रोफिट्स चालू किया तो मैं फिटनेस में जाने कितने सालों से, मेरा पहला काम ही जिम ट्रेनर का तो मैंने शुरू किया था सबसे पहले, क्योंकि फीस नहीं देनी पड़ती थी मुझे जिम की। जिम जाओ, ट्रेनिंग कराओ, बिना फीस के एक्सरसाइज करके आ जाओ, 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते, 4,000 रुपये मिल जाते थे। तो मुझे लगा बढ़िया है वहाँ पे इलाहाबाद में। उसके बाद जिम वाला मुझे देखने लगा, मुझे लगा ये लंबा चौड़ा है, मुझसे कह रहा एक काम बताऊँ। मैंने क्या बोला, एक बंदूक दूंगा तुमको। बोला तुम्हें बस ऐसे खड़े रहना, मैं पैसे वसूल, हफ्ता चलता था उस समय, हाँ हफ्ता, यूपी में हफ्ता वसूली चलती थी, तो जिम थी उसके हफ्ता वसूल में जाता था। उससे कह रहा तुम बस पीछे खड़े जाना बंदूक लेके, बाकी मैं कर लूंगा। मैंने बड़ा खतरनाक काम बता रहा है, हफ्ता वसूल है खुद और मेरे को खड़ा करके हफ्ता वसूल है, कुछ हो जाएगा मुझे पकड़ लेके क्या आया था, हफ्ता वसूल है, मैं कॉलेज में था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसी ऐसी चीजें देख के, ऐसे ऐसे काम देख के, मेरे जो कॉलेज के लोग हैं ना उनको जब देखते हैं ना तो उनको लगता है कर कैसे लिया है। अब कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त कॉलेज का लगा होगा, उसने एयरपोर्ट पे बुक देखी, बुक निकाली ना मैंने, वो एयरपोर्ट पे रखी, उससे कॉल आया, बुक देखी, उसको ऐसा लगता है, वो लोग ऐसा लगता है घर कैसे लिया है, कि ना तो पढ़ाई करता था, घर कैसे लिया है। उसका एक ही काम है, एक ही रीजन है कि मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, जो आपको बताना चाह रहा हूं। सेक्टर वो पकड़ो जिसमें आगे बढ़ने का स्कोप बहुत बड़ा हो, मार्केट क्या बढ़ाओ, उधर अपने आप को स्किल बनाओ, स्किल बना के अपने आप को इतना एफर्ट मारो, इतना एफर्ट मारो, जिस भी इंडस्ट्री में घुसो आप देखो फैकल्टी और भी पढ़ाने आते थे इंस्टीट्यूट में, पर मैंने अपना एम बना रखा था कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोचिंग वाले बच्चे जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको कोई टीचर चाहिए ही नहीं होगा, दूसरा टीचर लाएंगे तो हटवा देंगे उसे, वो ऐसा पढ़ा के जाऊंगा, अपने आप को एकदम एकदम बेस्ट बना दो उस चीज में। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो यू शुड बी द बेस्ट, आप एकदम टॉप नॉच हो जाओ उसमें। उम्र है और नहीं भी है, मैं तो उम्र को कंसिडर नहीं करता, मुझे लगता है इंसान को अपने 10 साल जिस दिन समझ में आ गया उस दिन 10 साल लगाना चालू कर दो। KFC के जो फाउंडर है 60 साल के बाद बिजनेस बना दिया उस आदमी ने, 60 साल की उम्र के बाद, जब लोग रिटायर हो जाते हैं इंडिया के अंदर। हाँ, नाइका के फाउंडर, मतलब कभी बन सकता है बिजनेस। बिजनेस बनाना कोई एज या उम्र, बल्कि जितनी ज्यादा उम्र है उतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, आप उतना मैच्योर हो, आप उतनी कम सिली मिस्टेक्स करोगे। छोटी उम्र के लोग सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, इमोशनल मिस्टेक्स बहुत करते हैं, इमोशनल स्टेप्स बहुत लेते हैं, जो गलत हो जाते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना अच्छा डिसीजन। उम्र ज्यादा कभी सोचना नहीं चाहिए, बस स्टेप लगाने के लिए, चलने के लिए इंसान रेडी होना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आप को सिखाना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। बाकी तो मैं आज भी खुला सबके सामने खड़े होकर यही चीज बोल रहा हूँ, ऑनलाइन भी यही चीज बोलता हूँ कि मैं हूं आपके साथ और रहूंगा। इसकी 100% गारंटी ले लो, क्योंकि अब यही सपना है मेरा। जितने लोग यहाँ बैठे हो, मुझे 5 साल में सब लोग अपनी अपनी जगह में चमकते हुए दिखने चाहिए, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। जरूर जरूर 50 साल का हो जाऊंगा ना, 55 साल का, जब रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, रिटायरमेंट तो खैर मैं भी ले लूंगा। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हर इंसान जिसकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी रोल है, बस वो मुझे परमानेंट सेटिस्फेक्शन दे जाएगा। बाकी तो जाना तो सभी को होगा, कौन बच रहा है? कुछ नहीं, यही है रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट ही करके रहो, कुछ कर दो ना आप लोग, यही रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट क्या, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आप ऑप्शन बना दो वक्त का। रिटायरमेंट ये क्या, रिटायरमेंट यही है, काम करो, आप लोगों को सिखा रहा है, काम बढ़ाते चले जाना, जो है मल्टीप्लाई करते चले जाना, 1 से 2, 2 से 3। रिजॉर्ट खोल रहे हैं अभी हम, एक सर्विस का नहीं, सर्विस का है, एक फार्म हाउस की कॉलोनी बना रहे हैं, 5 साल में इतना पैसा कमा लो, आप ही खरीदो एक फार्म हाउस। मतलब मैं ये चाहता हूँ आप लोग कमाओ, बनो। जितने भी बिजनेस, जितनी भी चीजें, अब मैं खाली तो बैठूंगा नहीं 5 साल, मैं भी तो करूँगा कुछ ना कुछ। जितने भी लोग यहाँ जुड़ने वाले, मैंने पहले भी बोला है,
सब लोग कहीं ना कहीं एसोसिएट रहोगे उन चीज़ों से। ग्रोफिट्स के लिए भी मैंने बोला था हमें कुछ पार्टनर्स चाहिए, आप भी मुझे सेलेक्ट करेंगे, आप ही लोगों में से अलग लोग चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग या तो अपना बिजनेस बनाओ या मेरे बिजनेस में मेरे साथ आओ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा। वो हम डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस चीज़ में स्किल्ड हो। अगर आप इंडिविजुअली कोई काम कर सकते हो तो उसके लिए हम आपको पुश करेंगे। अगर आप साथ में कुछ कर सकते हो कि भाई मुझे ग्रोफिट्स एक्सपेंड करना है बिहार में, मान लो झारखंड में एक्सपेंड करना है, मान लो कोलकाता में एक्सपेंड करना है, तो मुझे 23 लोग चाहिए जो वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल लें। 3 लोगों को समझते हो? काम हल्का नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। बिजनेस आसान नहीं है, यहाँ धूप पानी गर्मी नहीं देखी जाती है। जिसको धूप पानी गर्मी देखनी आ रही हो फिर आराम बैठे घर पे बैठे हो, उसके बस की नहीं है कुछ काम करना। जब मैं पढ़ाने जाता था ना तो मुझे कोई एफर्ट क्यों नहीं लगता, इतनी चीजें तकलीफ। मुझे कोई बोलता ना सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही, गर्मी लगता है यार अजीब आदमी हो, गर्मी में दिक्कत हो रही। मुझे जब धूप लगती थी ना वहां पे गमछा आता है, गमछा वो ले लेता था, गीला करता था। भाई ये इनके बाद देखो ये कहाँ से, यूपी से हो? हम लाए हैं सर यूपी से हम भी। तो वो गमछा मिलता है वहाँ पे, अब यहाँ भी खरीद नहीं मिलता। उसको गीला कर लेते थे, लपेट लेते थे उसको, गर्मी करो, हाँ गर्मी खत्म, काम करो, ये खत्म हो जाती इससे गर्मी, लिटरली गीला करो हो गया। कितनी बार लाइट चली जाती थी, हॉस्टल में रहते थे। अभी लाइट चली जाए लोग डिस्टर्ब हो जाए, लाइट चली गई क्या काम। मैं आज भी पढ़ा देता हूँ बिना लाइट, गर्मी हो रही एसी खराब हो जाता है, कभी पढ़ा रहा होता है, क्या दिक्कत है, गर्मी में क्या औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है औकात नहीं भूलनी चाहिए। जिस दिन आप अपनी औकात भूल गए उस दिन गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप गिरोगे। तो औकात नहीं भूलनी चाहिए। आप आज जो हो कल आप इससे बेहतर होगे, इससे बड़े होगे। तो जो आपकी पोजीशन आज है उसको कभी मत भूलना। जो लोग हैं आपके साथ उनको भी मत भूलना, उनको भी मत भूलना जो नहीं है, उनको भी मत भूलना, उनको भी दिमाग में रखना ये नहीं था, उनको तो दिखाना है। वो तो खुद से याद करेंगे सर। वो भी दिमाग में रखना। वो बाद में आपको मजा आएगा, बाद में आपको जब कुछ बन जाओगे ना तब आपको लगे यार हाँ मजा आ रहा है जिंदगी का। अब आप लोग कुछ आपकी एक्टिविटीज है यहाँ पे करो, मैं यहीं बैठता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं तो बोलता चला जाऊँगा, मुझे बोलने की आदत है। बहुत दिनों बाद ऐसे सामने से देखते हैं, ऑनलाइन में देखिए कैमरा चल रहा है, कैमरा लगा है, दिख तो कोई रहा नहीं, बोलते रहो, अपने आप से बात करते रहो, कैमरा से घुमा लेता हूँ, मैं अपने आप को देखता रहता हूँ, अपने आप से बातें करता रहता हूँ। अब सामने आए हो तो बहुत टाइम के बाद मौका मिला है। हाँ बेटा बगल में हाँ मतलब बगल में सामने एक ही बात है, एक ही ठीक है, आप देखिए।